कल मैंने पहले भाग में यहाँ तक दिखाया था आपको। यहाँ पर रामायण हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। अब मैं दूसरे भाग में यहाँ से ही शुरू करती हूँ। ये मेरी कटिंग है। चंपा की जो बंदर तोड़ गए थे वो मैंने लगा दी और ये हो भी गई है। एक ये है और ये भी डेसिना भी तोड़ गए थे तो मैंने टुकड़े टुकड़े करके लगा दिया। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था आपको, कुछ इसमें लगा दिया था। ये मेरी नींबू की कटिंग लगी हुई है, बहाल है। ये वो नींबू के पौधे हैं जो नींबू की जड़ों में से निकलते हैं। मैंने निकाल के लगा लिए थे। अब इनमें देखती हूँ कि फल आते हैं कि नहीं आते, तो इसलिए ये लगे हुए हैं मेरे। ये जटरूपा है, ये दूसरी वैरायटी का है। एक प्लेन पत्ते वाला आता है, फूल तो एक जैसे ही होते हैं दोनों के, सिर्फ पत्तों में फ़र्क होता है। तो इस तरह से ये मेरे पौधे लगे हुए हैं। ये पालक है, मैंने 2-3 बीज डाल दिए थे, कितना अच्छा हो गया है पॉलीथीन में। ये बोगनविला के हैं जो मैंने कटिंग कर दी थी, अब ये फूटने लग गए हैं अच्छे से। ये कल मैंने कुछ पौधे लिए थे, वो मैंने इस ड्रम में लगा दिए। 2-3 दिन पहले लिए थे, कुछ दिन के लिए मैंने अलग रखा उनको, फिर इसमें लगा दिया। ये कल सविता जी आई थी मुझसे मिलने को, तो वो ये पौधे लेके आई थी ढेर सारे। मैंने पूछा तो उनसे ये था ना कि आप किस नर्सरी से पौधे लेके आई थे, वो सच में ही लेके आ गई। तो वो भी इतने ढेर सारे पौधे कई कलर में हैं और 2-3 तरह के पौधे हैं। कोई दे लेके आता है अच्छा तो लगता है, लेकिन खरीद के लेके आए। खैर जो भी है, उनका प्यार है ये। अब इनको मैं लगा दूंगी। अभी 2-4 दिन तो ऐसे ही रखे रहेंगे, पानी छिड़कती रहूँगी, उसके बाद लगा दूंगी। ये हैं कुछ। ये चंपा का मैंने जो लगाया था, सॉरी चांदनी का, ये सादा वाली चांदनी है, इस पर फूल आने लग गए हैं। मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था। ये भी मैंने बेचने वाले से लिया था, गली में जो आते हैं। ये मेरे बोगनविला का है जो मैंने एक वीडियो में दिखाया था, जो गुट्ठी बांध के जो बनाया था मैंने, उस पर देखो कितने अच्छे फूल आ रहे हैं और अच्छा सा फटा हुआ है उसमें। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एकदम से गुथे हुए फूल आते हैं। ये पीले चंपा का है, 2 चंपा तो मैंने नीचे लगा दिए पार्क में, और एक ये बच गया है। दूसरी कलम लगा दी है, वो भी हैं। ये कन्नेर का है, मैंने इसको ऊपर से काट दिया, बहुत बढ़ती जा रही थी तो यहाँ से काट दिया। अब ये यहाँ से फटाव शुरू हो गया इसमें, अब ये घना हो जाएगा। इस तरह से मैंने कुछ और भी कटिंग लगाई थी, वो सब हो गई। डबल चांदनी की है, गुड़हल की हैं। एक ये मैंने लगाया था, क्या बोलते हैं इसको, अकौआ, कुछ और भी बोलते हैं, वो तो मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा। हम गांव की भाषा में अकौआ बोलते हैं इसको, सफ़ेद वाला वो है। ये ब्रह्मकमल की कटिंग लगी हुई है इनमें, डबल चांदनी का है। ये मैंने गुलाब की जो कटिंग लगाई थी वो अच्छे से हो गई है। ये मीठा नीम है, बार बार हरा होता है, बार बार सूख जाता है। ये कलंचों की जो कटिंग लगा दी थी वो भी अच्छे से हो गई। पीछे ये पिटूनिया है जो सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। इस तरह से ये रेड चंपा का है जो बंदर तोड़ गए थे, फिर मैंने वो लगा दिया था। बंदर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। दोनों ही चंपा की हैं, दोनों बहाल हैं। पिटूनिया के तो जगह जगह उपज आते हैं, इसमें भी कई पौधे उपज हैं, जहाँ बीज हल जाते हैं वहीं उपज आते हैं। अब इनको एक साइड से लगाऊंगे पिटूनिया को सबको, क्योंकि अब सर्दियों में बहुत छोटे छोटे फूल देंगे और कम देंगे। ये मेरे कुछ गुलाब के हैं। एक ये है कैक्टस, इसमें बड़े कांटे होते हैं पहने।
ये भी बहुत फुटाव करता है और इसकी स्टिक सी निकलती है, उसमें फूल निकलते हैं। इसमें देखो ये बेबी प्लांट निकलना शुरू हो गए। इसमें बीज आ गए, जंगली जो पौधा होता है। ये मेरा सदाबहार है, जैसा उसका नाम वैसा ही उसके फूल बीज। ये भी कई मेडिसिन में काम आता है। सदाबहार तो फूल तो देता ही है, लेकिन ये मेडिसिन में भी काम आता है। ये बोगनविला जो मैंने कटिंग कर दी है, और देखो आ गए बंदर। कितना मोटा बंदर है। अब ये बंदर रखाने पड़ते हैं, अब बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब एक एक करके आते रहेंगे और ढेर सारे आते हैं। ये गुलाब का है, देसी गुलाब है। हाइब्रिड तो मैंने पहले उसमें एक दिखाया था बस, बाद बाकी सब गर्मियों में मर गए थे। अब कि मैं नहीं रही थी यहाँ पर गर्मियों में, तो मेरे पौधे ज़्यादातर मर गए थे। ये मेहंदी के हैं, ऑर्गेनिक मेहंदी, कभी ज़रूरत पड़ती है तो लगा लेती हूँ। ये चंपा का है, येलो वाला कटिंग वो भी हो गई है। ये देखो नींबू का है, कितना बड़ा हो गया। इसको नीचे से काटती रहती हूँ, ऊपर बढ़ गया है। ये कैक्टस हैं कुछ, और ये देखो छीम हुई। इसमें जहाँ जहाँ जी बीज गिर जाते हैं वहीं से ये बीज उपज जाते हैं। इस तरह से इसमें छोटे छोटे बीज निकलते हैं, ये गिरते रहते हैं, उपजते रहते हैं। और देखो ये बेबी प्लांट इसके, ये बेबी प्लांट है, बीज गिर गिर के निकल आए। ऐसे पत्ते सिकुड़ जाते हैं इनके। ये नींबू है जो मैंने गुट्टी से बनाया था, मैंने अब बड़ा पॉट दे दिया है इसको। ये कुछ कैक्टस, ये भी एक साइड से बंदर तोड़ गया था, तो फिर मैंने उसको टुकड़े करके लगा दिया था। देखो वो आ गए बंदर, दूसरे की छत पर भागते फिर रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो अभी जब तक हूँ जब तक तो नहीं आएंगे। देखो एक इधर बैठा है, अब ये लाइन लगा के आएंगे। और इनका इतना डर लगता है, कितना नुकसान करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा। एक ये कैक्टस, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कैक्टस। बड़ा है, मैंने इसके लिए टब ले लिया है। इसका जो गमले में ऊपर से इसमें वज़न बहुत ज़्यादा है, तो ये लुढ़क जाता है बार बार, और टूटने का इसका डर रहता है। टूट भी जाती हैं कुछ ब्रांचें, तो इसके लिए मैंने बड़ा टब ले लिया है, उसमें लगाऊंगी। भारी इतना है कि मैं अकेली नहीं लगा सकती, इस वजह से ये लगा नहीं पाई अभी। ये कुछ गुलदाउदी की कटिंग है जो मैंने लगा रखी हैं। ये देखो मेरी तुलसी मैया। ये सफ़ेद वाला बोगनविला, ये बहुत अच्छा खिलता है। इसमें फंगस लग गई थी, दीमक लग गई थी। एक साल तो इसमें फूल ही नहीं आए थे, अब सिर्फ आने लग गए, इसकी दीमक ख़त्म हो गई है। ये पत्थर चटा, अब ये पत्थर पे इसके बेबी प्लांट निकलेंगे। ये पक्की जगह में यहाँ पे भी हो जाएंगे। ये ड्रेसिना की दूसरी वैरायटी है। ये जटरूपा की सादा वाली वैरायटी। ये अमलतास है, और ये बैरिकेटेड गुड़हल है। अब ये पूरा नहीं खिला है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ये। इसके फूल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी पत्तियाँ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि देखो हर ब्रांच पर इसमें कलियाँ हैं। ये जुलाई में मैंने कटिंग लगाई थी, बड़ी कटिंग लगाई थी, तो आराम से हो गई थी। और देखो कितनी घनी घनी, इसमें कोई ब्रांच खाली नहीं है जिस पर कि कलियाँ नहीं हैं। इसी तरह से इस पर भर भर के फूल आते हैं। एक ये है स्नेक प्लांट। ये सप्ताह जी एक बार मुझे देखने को आई थी, मिलने को जब लेके आई थी। इतना बड़ा हो गया। इसके बेबी प्लांट थे, बंदर ने नीचे गिरा दिया, तो वो झाड़ू में झड़ के चले गए। ये है बोगनविला की कटिंग, कुछ ये हैं। अब जल्दी जल्दी दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कुछ ये हैं, कुछ इसमें भी लगी हुई हैं। 3 कलर, इसमें 3 कलर लगे हुए हैं, पीला, ये पिंक कलर का, और वाइट और येलो, तीनों ही हैं इसमें। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है एलोवेरा, और इसमें फूल निकल आया है। मैं पहली बार अपने एलोवेरा में फूल देख रही हूँ। गांव में तो मैंने बहुत देखा था, गांव वाले घर पे बहुत ज़्यादा लग रखे थे, उनमें था। और नीचे से देखो सांप की तरह से है, ऐसे ही इसमें निकल रखा है। ये
जैसे सांप नहीं है अपना फन उठाता है, उस तरह से ये एलोवेरा का फूल निकल रहा है, अभी निकलना शुरू हुआ है। इसमें मैंने कुछ बीज डाल दिए थे, वो हो गए। एक ये तुलसी मैया, ये येलो कलर का है, जिसकी छटाई कर दी है मैंने पूरे की। अब ये फूल खिलना शुरू हो गए इसमें। इसमें मैंने पुदीना वो रखा है, और ये इसमें मैंने काले तिल डाल दिए थे, ज़्यादा घने हो गए। अब जगह नहीं थी तो मैंने फिर इनको निकाला भी नहीं। और इसी में ये टमाटर हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं। अब ये बंदर आ गए, एक भी नहीं छोड़ेंगे। 3-4 दिन से आए नहीं हैं, अब आ रहे हैं इकट्ठे। कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे इन बंदरों को रखाना पड़ेगा यहाँ पर। कितना अच्छा फूल आ रहा है, कितने हेल्दी पौधे हैं। अब पानी दूंगी, समय सूख रखे हैं। ये मेरा कैक्टस, ये भी मुझे बहुत पसंद है। मैं इसकी कटिंग नहीं काटती, सेब खराब हो जाएगा। ये जेड प्लांट, कुछ ये पौधे हैं जो ज़्यादातर पूजा के हैं यहाँ पर। ये समी है और तुलसी मैया हैं जो पूजा की हैं। और ये देखो ड्रेसिना का, ये गुड़हल का दूसरी वैरायटी है, ये बड़ा आता है पिंक कलर का इसमें। ये आंवले का है। इसका पॉट गर्मी की वजह से टूट गया, जगह जगह से पुराना भी हो गया, इसको बदलूंगी। नीचे से छांट दिया था मैंने, एक ही ब्रांच छोड़ी है इसकी, ऊपर से तो घना है, नीचे से मैंने इसको छटाई कर दी है। इसी तरह से ये हार सिंगार का, अब फूल तो इसके सारे झड़ चुके, एक आध गिर रहा है। अब बीज शुरू हो गए इसमें। ये भी एक मेडिसिन पौधा है, और इसके फूल, बीज, पत्तियाँ सारे ही काम आते हैं। इसी तरह से ये है गुड़हल के हैं, कुछ सब पे कलियाँ आ रही हैं। ये वो है गर्मियों में, सर्दियों में तो ये डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन अब भी अच्छे फूल खिल रहे हैं, कलियाँ हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो अभी खिले नहीं हैं। ये वही मेरा मदर प्लांट है उसका, बैरिकेटेड गुड़हल का। उधर भी कुछ गुड़हल हैं, और इधर दिखाती हूँ कुछ पौधे। ये कुछ कटिंग लगा रखी हैं मैंने, कलंचो की है, और ये फाइकस की है। कुछ गुलदाउदी की कटिंग है इसमें। ये मेरे जो सूख गए थे गर्मियों में, मैं नहीं रही थी, पानी नहीं लगा था, सूख गए थे, तो वो पौधे अब हरे भरे हो गए। अब इनमें फल आएंगे। ये मैंने आलू बोने के लिए तैयार कर रखी है टोकरी, इसमें आलू बोऊंगी। ये घर के ही आलू हैं जो रखे उपज आते हैं। इनमें सूट्स निकलने लग गए तो मैं इनको बो दूँगी इस टोकरी में। ये मैंने पीली सरसों के पौधे लगा दिए हैं, बहुत बड़ी होती है ना तो एक में एक ही आ पाता है। ये भी है मेरा एक टमाटर का पौधा, इस पर भी टमाटर आने लग गए। ये मैंने जो धनिया बोया था वो निकल आया है, और कुछ मक्के के दाने डाले थे, वो चिड़ियाँ गिलहरी ये खा गई, निकाल गई सबको। इसी तरह से जो भी बीज में डालती हूँ वो चिड़ियाँ गिलहरी खा जाती हैं। स्नेक प्लांट हैं, ये तुलसी जी हैं, सर्दियों के लिए लगा के रखी हैं, क्योंकि सर्दियों में मर जाती हैं, तो इनको एक गमला उठा के अंदर रख दो। ये अमरूद का पौधा है मेरा, जो गर्मियों में सूख गया था, अब तो खूब हरा भरा है, अब इस पर अमरूद आएंगे। इसमें मैंने मटर बोई थी, कुछ उपज आई, कुछ गिलहरी खा गई, 2 बस रह गए पौधे, अब इसमें कुछ और डालूंगी। ये पीली सरसों है, इसको अलग अलग करूँगी, इसके पौधे निकाल के मैं दूसरी जगह पर लगा रही हूँ। और एक ये टमाटर के पौधे हैं कुछ, ये टमाटर खा के जो बीज डाल दिए थे ना, तो वही ज़्यादा पका था तो उसके बीज डाल दिए थे, उसके ढेर सारे टमाटर हो गए थे, तो बस वही काट दिया। और ये सूरजमुखी जैसा फूल आता है इस पर, वो है, ये बहुत बड़ा पौधा हो जाता है। मैंने एक ही लगाया है, क्योंकि एक ही बहुत बीच में फैलता है, और ये बहुत बड़ा होता है, और अभी और बढ़ेगा ये। इसमें सूरजमुखी का जैसा तो, मतलब सूरजमुखी तो नहीं होता है, लेकिन फूल उसका ऐसा ही आता है। अब इसमें आएगा, अगर बंदर छोड़ देंगे खिलेगा तो दिखाऊंगी मैं।
ये बेर का है। मैंने कुछ पौधे इसमें उसी के लगा रखे हैं, उसके पीली सरसों के, वहाँ से निकाल के लगा दिए। ये बेर का है, एप्पल बेर जिसे बोलते हैं ना, वो है। और इसमें है पालक। वीडियो हो गया मेरा बहुत बड़ा, अब मैं यहीं पर इसको विराम देती हूँ। इस पर बेल फल लग रखे हैं, लेकिन बंदर कुछ भी नहीं छोड़ते। आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फुल वॉच करें ऐड के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। और जहाँ पर भी आपको कहीं मेरा कुछ सही ना लगे तो मुझे बताएं, तो उसमें मैं सुधार करूं। थैंक यू सो मच।